हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, सरकारी शिक्षकों को ई अटेंडेंस को लेकर काफ़ी समस्या रहती है। इसी प्रकार से काफ़ी शिक्षक इसको परेशान रहते हैं और 8,000 शिक्षकों का वेतन इसी के चलते रोक दिया है। चाहे ई अटेंडेंस किसी मौसम के कारण नहीं लग पा रही हो, या फिर किसी टेक्निकल इशू के कारण नहीं लग पा रही हो, या फिर आपका ऐप ना चलने के कारण लग पा रही हो। इसी के चलते एक खबर आई है, तो मैं आपको यह खबर बताने जा रहा हूँ। इसमें खबर आई है कि ई अटेंडेंस पर विभाग की सख्ती है कि वेतन रोकने से शिक्षक और उनके संगठन गुस्से में हैं। मतलब कि विभाग ने वेतन रोक दिया है, जिसके चलते शिक्षक और उनके संगठन गुस्से में आ गए हैं। इसी कारण संयुक्त मोर्चा से जुड़े नेता सदस्य रविवार को फूलबाग पहुंचे। यहां पर 1 दिसंबर को कलेक्टर, डीईओ से मिलने पर सहमति बनी है। वहीं दूसरी तरफ वेतन रुकने से ई अटेंडेंस लगाने वाले शिक्षक भी चपेट में हैं। उन्हें भी वेतन तभी मिलेगा जब अटेंडेंस फिल्टर होने के बाद वेतन बिल फिर से बनेंगे। मतलब कि जो लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं उनका भी वेतन रोक दिया है, जो कि विभाग की गलती या फिर उनकी देरी के कारण मतलब शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा है कि सोमवार को यदि संशोधन के बाद बिल लगते हैं तो वेतन अगले दिन खाते में पहुंच सकता है। उन्होंने कहा है कि अन्य विभागों के 80% कर्मचारियों के वेतन बिल क्लियर हो चुके हैं। फूलबाग में हुई बैठक में रणबीर सिंह सिकरवार चौधरी, मुकेश मौर्य, सुरेंद्र सिंह भदौरिया, अरविंद दीक्षित आदि संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में उन्होंने बताया कि वेतन नहीं मिलने से प्रभावित सभी शिक्षकों के बच्चों की फीस या फिर अन्य कोई भी काम प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक रविंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि वेतन न मिलने से 80% शिक्षकों के वे काम रुक जाएंगे जिनमें हर माह पैसा खर्च होता है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने लोन पर घर लिया है या फिर वाहन लिया है, या फिर मंथली ईएमआई चुकानी है, या फिर बच्चों की फीस भरना है, या फिर महीने का राशन लेना है, तो इन सभी कामों में रुकावट पैदा हो जाएगी यदि उनका प्रत्येक माह का वेतन सही टाइम पर नहीं डाला जाता है। अधिकारियों को परेशानी की प्रमाण देंगे। डीईओ द्वारा वेतन रोकन संबंधी आदेश से आक्रोशित शिक्षकों के हित में संयुक्त मोर्चा की फूलबाग में बैठक हुई। तय हुआ कि 1 दिसंबर को कलेक्टर और डीईओ से मिलेंगे। ई अटेंडेंस व इससे जुड़ी परेशानियों पर चर्चा के लिए समय लेंगे। संगठन ऐसे प्रमाण भी देगा जिनसे शिक्षक अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। इसके बाद आंदोलन का प्लान होगा। यदि उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर शिक्षक आंदोलन के लिए उतर जाएंगे। प्रकरण न्यायालय में फिर भी वेतन रोका, मतलब कि इसका मतलब है प्रकरण न्यायालय में फिर भी वेतन रोका, मतलब प्रकरण अभी भी न्यायालय में चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई निर्णय भी नहीं आया है। इसके बावजूद भी उनका वेतन रोक दिया है। इस बैठक में मौजूद विभिन्न संगठनों के नेताओं ने कहा है कि ई अटेंडेंस से संबंधित मामला उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। सुनवाई 1 दिसंबर को होना है। वेतन रोकने का आदेश न्याय संगत नहीं है। अधिकारी का यह आदेश है कि विभाग के 8,000 से ज़्यादा शिक्षकों की आर्थिक संकट में डाला है। दोस्तों, ई अटेंडेंस को लेकर इसमें विभाग को सुधार करना चाहिए। इसके लिए अलग अलग विद्यालयों ने सुझाव दिए हैं। तो मैं आपको सुझाव बताता हूँ कि क्या क्या सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव दिया है, सभी के लिए ई अटेंडेंस जरूरी हो, सुविधा मिले कि कहीं से भी हाजिरी लगे, ताकि शिक्षकों को इसकी आदत हो सके। मतलब कि कहीं से भी हाजिरी लगे तो कुछ पहले के कुछ महीनों तक ऐसा करें जिससे कि शिक्षकों को हैबिट में आ जाए। उसके बाद अलग नियम बना दें। यदि लेट होते हैं तो स्कूल से फोटो खींचकर संकुल को डालने की व्यवस्था होनी चाहिए। संकुल ही हाजिरी मान करे, ताकि संकुल को पता चले कि हमको क्या वास्तविक परेशानी थी जिसके कारण हम लेट हो गए हैं। जो स्कूल 2 शिफ्ट में हैं वहाँ हाजिरी का समय 11:30 के स्थान पर 12:30 होना चाहिए। दूसरे कामों में लगे शिक्षकों को छूट देनी चाहिए। दोस्तों, जो शिक्षक दूसरे कामों में लगे रहते हैं, जैसे कि जनगणना या बीएलओ के काम में लगे हैं, तो उनको छूट देनी चाहिए। जो शिक्षक स्कूल के 200 मीटर में रहते हैं वे घर से ही अटेंडेंस लगा देते हैं। संकुल स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दोस्तों, कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी स्कूल 200 मीटर दूर है या फिर उनका घर बिल्कुल नज़दीक है, तो वह घर पर बैठे ही अटेंडेंस लगा देते हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई या फिर कोई भी उनकी देखरेख या फिर कोई भी उनको चेक करने नहीं जाता है। तो उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी के लिए ऐप पर आवेदन करने की व्यवस्था है। इसे संकुल स्तर पर कई बार स्वीकृत ही नहीं किया जाता है। मतलब कि छुट्टी के लिए आवेदन हम ऐप के माध्यम से तो कर सकते हैं, लेकिन संकुल द्वारा इसको स्वीकृत ही नहीं किया जाता है। तो इस पर भी विभाग को सुधार करना चाहिए। दोस्तों,
शिक्षकों साथियों, आपको यदि इनमें से कौन-सा आपको सुझाव अच्छा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। यदि आपको पाँचों सुझाव अच्छे लगे हैं, तो ओके लिख के हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपके लिए और आगे जानकारी इससे संबंधित, ई-अटेंडेंस से संबंधित या फिर शिक्षकों से किसी भी प्रकार से संबंधित जानकारी इसी चैनल पे लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।